गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आप लोगों को पता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं? कोई जानता है? थोड़ा बहुत किसी को पता हो? ओके, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकली कंपोनेंट्स है, यानी वे कंपोनेंट्स जिन्हें देखा और स्पर्श किया जा सकता है, मतलब छुआ जा सकता है, और जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन करने की आवश्यकताएं होती है, मतलब कार्य करने की आवश्यकताएं होती है। इसमें एक सर्किट बोर्ड के साथ साथ सब कुछ शामिल होता है जो एक लैपटॉप या पीसी के अंदर संचालित होता है, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू, वेंटिलेशन फैंस, ग्राफिक कार्ड, वेबकैम, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क आदि। हार्डवेयर केवल कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है, फर्मवेयर भी है जो हार्डवेयर में एम्बेडेड होता है और इसे कंट्रोलर करता है। अर्थात हार्डवेयर के साथ साथ इंटरफेस करने के लिए फर्मवेयर का उपयोग होता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी के लिए हार्डवेयर में अंतर सिर्फ डिफरेंस साइज के डॉप के भीतर समान कोर कंपोनेंट्स दिया जाता है। केवल हार्डवेयर के डिज़ाइन आकार में अंतर है, लेकिन बाकी सब कुछ एक जैसा होता है। हार्डवेयर के बिना आवश्यक एसेंशियल सॉफ्टवेयर चलाने का कोई तरीका नहीं होगा जो कंप्यूटर को इतना उपयोगी बनाता है। सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर पर चलाने वाले वर्चुअल प्रोग्राम्स के रूप में परिभाषित किया गया है। वह यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट इत्यादि, मतलब एक्सेट्रा। चलिए अब हम कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है हमारा मदरबोर्ड। आपको इस पिक में दिख रहा होगा कि मदरबोर्ड ये है। एक मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर के सभी हिस्सों को पावर रिसीव करना और रैम, सीपीयू और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। जैसे कि सेकंड है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले डेटा स्टोरेज का एक प्रकार है जो आमतौर पर मदरबोर्ड पर स्थित होता है। इस प्रकार की मेमोरी अस्थिर है और कंप्यूटर बंद होने पर रैम में स्टोरेज सभी जानकारी खत्म यानी लॉस्ट हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस डाटा आइटम्स को मेमोरी के अंदर डेटा के फिजिकल स्थान के बावजूद लगभग उसी समय में पढ़ने या लिखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी रोम ड्राइव। किसी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए डीवीडी डिस्क का उपयोग किया जाता है। डीवीडी रोम के डिस्क का उपयोग तब किया जाता है जब सीडी रोम डिस्क में बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वितरित करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होती है? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव एक कंप्यूटर के मुख्य और आमतौर पर सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, टाइटल्स और अधिकांश अन्य फाइलें हार्ड डिस्क ड्राइव में जमा होती जाती है। यानी हम अपना डेटा को हार्ड ड्राइव में स्टोर कर के रखते हैं। जैसा हम डेटा को फ़ोन की मेमोरी में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में स्टोरेज किया गया डेटा वैसे ही रहता है। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव का एक फ़ाइल होता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव को कभी कभी सी ड्राइव के रूप में संदर्भित किया जाता है। कंप्यूटर में प्राथमिक हार्ड ड्राइव पर प्राथमिक विभाजन के लिए सी ड्राइव लेटर को डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट आप इसमें देख रहे होंगे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक कंपोनेंट्स के लिए मेन एसी से लो वोल्टेज
रेगुलेटेड डीसी पावर परिवर्तित करता है। आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर सार्वभौमिक रूप से स्विच मोड बिजली की आपूर्ति का उपयोग करते हैं। कुछ बिजली की सप्लाईज में इनपुट वोल्टेज का सिलेक्ट करने के लिए मैनुअल स्विच होता है, जबकि अन्य ऑटोमेटिक रूप से मुख्य वोल्टेज का अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, आप लोगों को पता है? फ्लॉपी डिस्क एक तरह की डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इससे सबसे पहली बार सन 1969 में क्रिएट किया गया, उसी वर्ष जिस वर्ष इंटरनेट की शुरुआत करी गई। ये सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी का भाग है। ये मैग्नेटिक डिस्क बहुत पतली तथा लचीली होती है, इसीलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट कहते हैं। यह मेलर नाम की प्लास्टिक की शीट की बनी होती है और इसके दोनों मैग्नेटिक सामग्री चिपकी होती है। मैग्नेटिक डिस्क को अन्य प्लास्टिक जैकेट में बंद किया जाता है तथा मैग्नेटिक डिस्क एक छोटे से भाग को खुला रखा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली फ्लॉपी डिस्क की आकार मतलब जो साइज होता है 5.25 इंच, जिसमें मिनी फ्लॉपी भी कहते हैं, अथवा 3.5 इंच जिसे माइक्रो फ्लॉपी भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। पहले कंप्यूटर में इसका ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन सीडी के आने के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि उसमें स्टोरेज क्षमता अधिक थी। फ्लॉपी डिस्क में सारा डेटा एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट पर स्टोर होता है और वही ये सारी डाटा को रीड किया जाता है। आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा? फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, रैम मॉडल्स, मदरबोर्ड, सिस्टम कूलिंग फैन। आप लोगों को समझ में आया? बोलो। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। बाय बाय बाय। अभी मिलते हैं। ओके।